अगर आप आरबीआई बॉन्ड को फर्दर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। चलिए इस इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि आपको कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप हाई रिटर्न के साथ साथ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह एक आरबीआई की स्कीम है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट की सभी स्कीमों से कहीं ज्यादा है। अगर आप शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट प्राइवेट सेक्टर के बैंक और सरकारी बैंक में दी जाने वाली ब्याज दरों से ज्यादा है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.05% है, जो कि गवर्नमेंट की सभी स्कीमों से ज्यादा है। और अगर आप इससे भी अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे हम बात करेंगे ऐसी रणनीति की जिससे कि आप इसी इन्वेस्टमेंट से 6 से 18 करोड़ तक का रिटर्न निकाल पाएंगे। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें पोस्ट ऑफिस की जैसे इन्वेस्टमेंट का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इसमें ऑनलाइन कोई भी बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस स्कीम से 8.05% का ब्याज मिलता है, जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दर से जुड़ा होता है और एनएससी की दर से 0.35% अधिक होता है। अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दरों में इजाफा होता है तो इस योजना के ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी होती है। यह योजना एक सुरक्षित निवेश योजना है। इस योजना को आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की ब्याज दर जनवरी और जुलाई में बदलती रहती है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 7 साल है और रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए समय से पहले विड्रॉवल की अनुमति नहीं होती है। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित लॉक इन अवधि के बाद समय से पहले विड्रॉवल का विकल्प मिलता है। इस बॉन्ड पर आपको जो भी रिटर्न मिलता है वो टैक्सेबल है। आरबीआई सेविंग बॉन्ड बैंक के ऐप और वेबसाइट, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म या बैंक शाखा के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्टॉक मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है। आप इसको शेयर मार्केट में सेल और बाई नहीं कर सकते। अगर आप आरबीआई बॉन्ड को फर्दर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। चलिए इस इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि आपको कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है। आप अगर 10 लाख का आरबीआई बॉन्ड लेते हैं 7 साल के लिए तो आपको जो हाफ ईयरली रिटर्न जो मिलेगा 80,500 रुपीज मिलेगा। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 8.05% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ईयरली का। तो आपको मिल जाएंगे हाफ ईयरली 80,500 रुपीज मिलेंगे। उसी अमाउंट का आप एसआईपी करते हैं मंथली 6,700 रुपीज की, तो आफ्टर 7 ईयर्स आपको जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा 18,26,446 रुपीज। तो टोटल आपका जो रिटर्न मिलेगा तो 18 प्लस 10 लाख 28 लाख रुपीज आपको मिल जाएंगे। हम एनएवी इसमें ले रहे हैं 29%। कैसे ले रहे हैं? हमने लोएस्ट एनएवी ली है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे एसबीआई पीओसी फंड का जो हम एनएवी देख पा रहे हैं कि जुलाई 2024 में 36.6% थी, फरवरी 2025 में 29% रह गई। तो हमने लोएस्ट अमाउंट लिया हुआ है 29% एनएवी का। तो उसी के बेसिस में हमने कैलकुलेट किया है। आपको जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा 18,26,446 रुपीज आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप लमसम की स्ट्रेटेजीज में अपनाते हैं तो एनएवी आपका 35% हो जाएगा। कैसे? ये देखिए एसबीआई पीओसी फंड में जुलाई 2024 में 36.6% आपका एनएवी था, फरवरी 2025 में 29% हो गया, फिर जुलाई 2025 में 35.3% हो गया। आपको इन्वेस्टमेंट कब करना है, लमसम अमाउंट कब डालना है? फरवरी 2025 में जब 29% था, जब बहुत ही लोएस्ट था, उस टाइम आपको क्या करना है, एसआईपी मंथली एसआईपी का 6 गुना जो है आपको इसमें डाल देना है। उस तरीके से आपका जो एवरेज है वो आपका 35% आ जाएगा। हमने 35% में एनएवी जो है कैलकुलेट किया है, तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 24,08,877 रुपीज प्लस आपका जो आरबीआई बॉन्ड का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख वो, तो टोटल आपका रिटर्न मिलेगा 34 लाख रुपीज आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप 15 साल के लिए आरबीआई बॉन्ड को चलाते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 52,77,134 रुपीज प्लस आपका 10 लाख रुपए, ये तो 62 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसमें हमने एनएवी जो है 16.5% ली है। क्यों लिया है मैंने, इसको भी दिखा देता हूं आपको।
ऑन द बेसिस ऑफ LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें कि आपका रिटर्न है, ऑल टाइम रिटर्न है 16.6%, 16.61%। हमने वही NAV लेके उसको कैलकुलेट किया है, तो आपको उसमें मिल रहा है 52 लाख प्लस आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप इसमें लमसम की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, जब जब आपका जो NAV है डाउन हो जाता है, तब आपने क्या करना है, लमसम अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमने लिया है 30% ऑन एन एवरेज लिया है कि आपको एवरेज में 30% का NAV मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे मिलता है 2.30 करोड़ रुपए आप इससे निकाल पाएंगे, प्लस आपका RBI बॉन्ड का 10 लाख रुपए। इसी तरीके से हमने RBI बॉन्ड 20 लाख के ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। 7 साल में आपको लमसम अगर आप स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं तो मोर देन 60 लाख, और 15 साल के लिए आपको, अगर आप 15 साल के लिए चला रहे हैं तो 5 करोड़ 80 लाख रुपए, और अगर आप 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये दे रखा है पूरा टेबल में किस तरीके से आपको रिटर्न मिल पा रहा है। टोटल आपको, आप मान के चलिए अगर आप 30 लाख का RBI बॉन्ड लेते हैं तो आपको नियर अबाउट 14 करोड़ रुपए आप 15 साल में निकाल पाएंगे। तो जो पेंशन आ गए हैं उनके पास लमसम अमाउंट होता है, तो वो इस स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। वो 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। इस तरीके से एक इन्वेस्टमेंट से आप 2 बेनिफिट ले सकते हैं। एक तो आप RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के ऊपर हाफ ईयरली इंटरेस्ट ले सकते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट को SIP में इन्वेस्ट करके आप कंपाउंडिंग का भी फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।